हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम आ चुके हैं फ़िज़िक्स पेपर के एनालिसिस के साथ और आप लोगों को पता है कि आज फ़िज़िक्स का पेपर था। तो आइए चलिए जानते हैं कि फ़िज़िक्स का पेपर इजी था, मॉडरेट था, कि टफ़ था, और साथ साथ ये भी जानते हैं कि मेरा फ़िज़िक्स का पेपर कैसा हुआ है। चलते हैं, बढ़ते हैं फिज़िक्स पेपर के एनालिसिस की तरफ। तो आप देख सकते हो मेरे पास जेड सीरीज़ थी, मुझे जेड सीरीज़ मिली थी पेपर के अंदर। एंड अगर इस पेपर में हम देखेंगे तो जो सेक्शन ए था इसमें एमसीक्यूज़, टोटली एमसीक्यूज़ आए थे, 10 एमसीक्यूज़ आए थे, जिन एमसीक्यूज़ लाइक पूरे तरीके से रटने वाले थे। और अगर कोई इंसान जिसने लाइक थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ा है वो आराम से इन एमसीक्यूज़ को कर सकता था। जैसे कि आप देख सकते हैं एमसीक्यूज़ में जो पहला क्वेश्चन था इसमें था रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, और इसका जो करेक्ट आंसर था वो था डायमेंशन ऑफ मटेरियल, जो कि मैंने दिया है एंड आई वाज टोटली करेक्ट, और ये सही था। देन सेकंड इज़ नो फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए स्टेशनरी, तो ये भी लाइक इजी ही क्वेश्चन था ऑलमोस्ट। उसके बाद देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट अ पॉइंट डिस्टेंस डी फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो आप देख सकते हैं ये लाइक एक ऐसा सवाल था, अगर किसी ने डायरेक्ट थ्योरी को पढ़ा है वो आराम से इसको अटैम्प्ट कर सकता था। देन आगे वाला सवाल था इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ पैरेलल टू अ सरफेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज ईजी, अगेन आराम से इसको कर सकता था इंसान। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजिबल लाइट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसमें लाइक ये मेरा ऑलमोस्ट गलत हो गया क्योंकि इसमें 10 टू द पावर 15 था और मैं 10 टू द पावर 19 दे के आ गया। थोड़ा बहुत वहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हो गया जिसकी वजह से मैंने गलत कर दिया। उसके बाद अगर 6th एमसीक्यूज पे आते हैं तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 1.5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज़, अगेन ईजी क्वेश्चन, आराम से करने वाला था। देन द कॉन्टैक्ट फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज़, अगेन ईजी क्वेश्चन, डायरेक्टली अगर किसी इंसान ने इसको किया है तो वो इसको आराम से कर सकता है। देन आगे बढ़ते हैं वी थर्ड की ओर। इसमें हम देखेंगे द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसमें सब लोगों को पता है ये बहुत ही इजी, अगेन बेसिक क्वेश्चन था। द वॉल्यूम ऑफ एटम इज़ इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अगेन इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकता था इंसान। देन क्वेश्चन था विच इज़ द नेचर ऑफ नेट चार्ज ऑन एन टाइप इलेक्ट्रिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी अगेन ईजी सवाल था, लाइक आराम से किया होगा, बट सब ने किया होगा, लेकिन मेरे से थोड़ा बहुत वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया जिसकी वजह से मैं न्यूट्रल की जगह इसको नेगेटिव और पॉजिटिव ये देकर आ गया, जो कि गलत हो गया। और सेक्शन बी में आप देखेंगे यहाँ पे 2 मार्क्स ईच वाला सेक्शन था जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप आए थे, वेरी शॉर्ट टाइप कह सकते हैं हम इनको, जिसमें पहला ही क्वेश्चन था टेस्ट चार्ज शुड बी एक्सट्रीमली स्मॉल व्हेन मेजरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। मुझे लगता है ये सब ने देख कर उनको लगा कि वाह क्या पेपर आया है। देन आगे 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 2 microcoulomb, Q2 4 microcoulomb are separated by a distance of 0.2 meter apart. Calculate the electric field at the midpoint between the charges. Again easy question, direct formula apply करो और आंसर निकालो। then उसके बाद what is the function of the radial magnetic field in a moving coil galvanometer? Again easy question, direct question। आप इनमें से देख सकते हैं अभी तक ये क्वेश्चन, अगर आप PYQs उठाओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ PYQs में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। A wire of length 0.1 meter moves with a speed of 10 meter per second perpendicular to a field of 1 WBm square inverse, calculator induced EMF। अगेन इट इज़ ईजी क्वेश्चन, अगर किसी ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा चैप्टर्स को, थोड़े बहुत अगर NCERT के MCQs को ट्राई किया होगा तो उसने आराम से इस पेपर को सॉल्व कर लिया होगा। देन आगे बढ़ते हैं हम, एक क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें है स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन जो था ये मैंने पॉइंट आउट करके मैंने रात को इस क्वेश्चन को लाइक रिवाइज किया था। मुझे उस टाइम पे पता नहीं कुछ ऐसा लगा कि जैसे कि ये क्वेश्चन प्रॉपरली आने वाला है, और जब मैं पेपर में गया सामने ये क्वेश्चन देन इट वाज लाइक बहुत खुश हुआ मैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 4 एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, अगेन इजी सवाल, आराम से किया जा सकता है। व्हाट आर कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अगेन इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट PYQs के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन possible at all frequencies, give reason for your answer। again it is easy question, अगर किसी ने stopping potential और threshold frequency पढ़ा है ड्यूअल नेचर के अंदर, उसको पता है कि लाइक हाँ आराम से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता था। अगर आपने सिर्फ लेक्चर भी देखे हैं यू कैन टोटली अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन, आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 0.3 kg ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर,
ये अगेन ईजी सवाल, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। ईजी क्वेश्चंस अभी तक हमने जितने भी देखे बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आए थे। सेक्शन सी में इसमें 3 मार्क्स ईच थे। क्वेश्चन नंबर 11 अगर इसमें पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल था। ए सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड a resistance of 2.7 ohm at 110 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। अगेन ईजी क्वेश्चन। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप देख सकते हैं, आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो क्योंकि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं। लाइक थोड़ा बहुत चेंज वैल्यूज़ में चेंज आ सकती है बट ओवरऑल ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिराइव द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। अगेन ईजी सवाल, बहुत ही ज़्यादा ईजी सवाल। और इसके साथ और में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आया था बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट के साथ। मैंने इसमें सेकंड वाला अटैम्प्ट किया क्योंकि मुझे इस पर ज़्यादा तरीके से लाइक होल्ड था, मैंने इसको अच्छे से कर लिया, इसीलिए सेकंड। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने फर्स्ट भी किया होगा क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान था, बट मैंने ये किया क्योंकि मुझे ये ईजी लगा। दैन उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन है, ए कंडक्टिंग वायर ऑफ 100 टन्स इज वाउंड ओवर द नियर द सेंटर ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस हैविंग 600 टर्न्स, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स। अगेन ईजी सवाल। अगर आप देखो इन सवालों को, आप टोटली इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सको अनटिल अनलेस आपने चैप्टर्स को पढ़ा ना हो, जब अनटिल अनलेस आपने लेक्चर्स ना देखे हों। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। यूजिंग फेजर ट्रीटमेंट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस एंड फेज एंगल ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट लाइक थोड़ा बहुत अगर किसी ने समझा नहीं है तो उसको थोड़ा बहुत ये मुश्किल लग सकता है पढ़ने में एलसीआर सर्किट, क्योंकि इसमें इंसान अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता इस क्वेश्चन में। बट अगर हाँ आपने लेक्चर देखा है, आपने इन चैप्टर्स को एसी को पढ़ा है अच्छे तरीके से, सो यू कैन टोटली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड शो, लाइक ये अगेन ईजी सवाल, आराम से कर सकता है कोई भी इसको अटेम्प्ट। फिर था डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्साइटेशनल पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, आराम से कर सकता है इस क्वेश्चन को। अराउंड 10 to 15 सेकंड में मैं कर सकता था क्योंकि लाइक इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैंने रात को लाइक बहुत ही ज़्यादा दिया था, बहुत बार नज़र दी थी, क्योंकि पता नहीं एक फ़ील आ रहा था कि हाँ यार ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि अभी ईएम वेव्स का भी बोला मैंने आपको, न्यूक्लियर फोर्स का भी बोला, ये दोनों लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये पेपर में होंगे ही होंगे। और जब पेपर मेरे सामने आया तो दीज क्वेश्चन वे देयर एंड उनकी इंपॉर्टेंस देनी थी जो मैं दे चुका। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ अ मेंट बाय डिप्लीशन रीजन इन अ जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन। अगेन ईजी सवाल। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एंड डायोड। अगेन ईजी सवाल यार, क्या कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा इजी पेपर मुझे नहीं लगता कोई होगा। हाँ कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअली बहुत ही ज़्यादा, कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा इजी था पेपर। ये कंसेप्चुअल था बट बहुत ही ज़्यादा इजी था, कंसेप्चुअली इजी था, इसको कह सकते हैं आप। सेक्शन डी में अगर जाएंगे तो इसमें पहले ही गॉस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगेन PYQs का सवाल है। अगर ये भी सवाल कोई छोड़ के आया है सो वो तो लाइक क्या ही कह सकते हैं उस इंसान को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है और हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ए चार्ज प्लस क्यू। ये और में आया था, लाइक मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहली वाला अच्छे तरीके से किया तो देन मैंने इसको आराम से अटैम्प्ट कर लिया। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्सो मेंशन द केसेस व्हेन फोर्स इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगेन ये भी अच्छा सवाल था, ईजी सवाल था मैग्नेटिक फील्ड में से, लेकिन अगर उसके कंपेरिजन में देखें ये बहुत ये ज़्यादा ईजी था। व्हाट आर डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस। मुझे एज कम्पेयर टू लगा कि नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, बट दिस वाज मोर थ्योरेटिकल, तो मैंने इस पे अच्छे तरीके से इसके बारे में लिख दिया वहाँ पे। स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल एंड प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन इट्स बेसिस। अगेन ईजी सवाल। इसके साथ और आया था डिस्क्राइब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और इसकी एक्सप्रेशन हमें दिखानी थी मैग्नीफाइंग पावर की जब इमेज फॉर्मेट होती है इन्फिनिटी पे। अगेन बहुत ही ज़्यादा ईजी पेपर था ये, बहुत ही ज़्यादा ईजी पेपर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करना ना भूलें ताकि हमें भी मालूम हो जाए कि हाँ आपके क्या क्वेश्चंस हैं जो हम तक पहुँचें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।